बाणगंगा बेसिन बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र का मैदान है जो जयपुर, दौसा, डींग, भरतपुर जिला में पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। औसत ऊंचाई 500 मीटर है। जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती के पठार को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। विंध्यन कगार भूमि, दक्कन लावा पठार। विंध्यन कगार भूमि करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर में फैला है। चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग है। वल्लभ पत्थर से निर्मित है। महान सीमा ब्रेंच, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, अरावली पर्वतमाला का विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल होने के कारण महान सीमा ब्रेंच कहते हैं। अरावली के पूर्व में स्थित बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़ में फैला है। दक्कन लावा पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैला है। यहाँ बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर संतूर है। बूंदी के प्रमुख दर्रे लाकेरी दर्रा, रामगढ़ खड़गड़ दर्रा, जैतावास दर्रा। मुगदरा की पहाड़ियाँ कोटा में सर्वाधिक व झालावाड़ जिले में विंध्याचल पर्वतमाला में कई विस्तार है। शाहबाद उच्च क्षेत्र 12, रामगढ़ 12 के पास घोड़े के नाल की आकृति हॉर्स शू की पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य राजस्थान में एकमात्र उल्का पिंड गिरने से बनी झील है। विश्व भू विरासत में क्रेटर के रूप में मान्यता दी है। डग गंगदार उच्च भूमि झालावाड़ का पठारी भाग है। राजस्थान के प्रमुख पठार उड़िया का पठार सिरोही में राजस्थान का सबसे ऊंचा जो 360 मीटर ऊंचा है, गुरुशेखर के नीचे स्थित है। भौराट का पठार 1225 मीटर, गोगुंदा उदयपुर से कुमारगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। भौराट का पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है। आबू का पठार सिरोही में राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है। 1200 मीटर ऊंचाई है, जिस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू स्थित। मेटा का पठार 620 मीटर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। लसाड़िया का पठार सलूमर में जयसमंद झील के पूर्वी भाग में। ऊपर माल का पठार भैंसोड़ का चित्तौड़ से बिजोलिया भिलवाड़ा तक हाड़ौती के पठार का ही भाग है। मानदेसर का पठार चित्तौड़ में। भोमट का पठार उदयपुर, सलूमपुर, डूंगरपुर, सिरोही में फैला है, जहाँ भील जनजाति निवास करती है। राजस्थान की जलवायु अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा। मानसून मौसमी पवनों जिनकी दिशा मौसम बदलने के साथ बदल जाए का उदाहरण है। मानसून अध्ययन करने वाले प्रथम विद्वान आलम सूदी। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है। वायुदाब वायुमंडल पर लगने वाला दाब भार। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है। वायुदाब वायुमंडल पर लगने वाला दाब या भार। निम्न वायुदाब जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ गर्म होकर वायु ऊपर उठेगी, निम्न वायुदाब बनेगा। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का कम वायुदाब रहता है। उच्च वायुदाब कम तापमान वाले क्षेत्र जहाँ वायु ठंडी होती है, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। मौसम वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन मौसम है। कुछ माह का परिवर्तन ऋतु है। 30 वर्ष से अधिक समयावधि वायुमंडल दशा जलवायु कहलाती है। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर, बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में। राजस्थान के तापमान में अतिशयता विविधता पाई जाती है। राजस्थान को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश स्थित। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। अरावली पर्वत की स्थिति अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें अरावली के समानांतर होने के कारण मानसूनी पवनें बिना वर्षा के उत्तरी भाग में आगे बढ़ जाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा अरावली से टकराकर राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है तथा अरावली का पश्चिम भाग वेस्टी छाया प्रदेश कहलाता है, अर्थात थार के मरुस्थल में कम वर्षा करती है। समुद्र तल से दूरी राजस्थान से अरब सागर की दूरी 400, कच्छ की खाड़ी 225, खंबात की खाड़ी 275, बंगाल की खाड़ी 2900 किमी। राजस्थान की समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, अर्थात राजस्थान की जलवायु पर समुद्र का समकारी जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता। मरुस्थल व पवनों की दिशा राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है, जो गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडा रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी व 32 मीटर नीचे जाने पर सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता रहता है। प्राकृतिक वनस्पति की कमी जहाँ सघन वनस्पति होगी वहाँ जलवायु में आर्द्रता अधिक होगी। पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति कम होने के कारण तापमान अधिक व आर्द्रता कम होती है। राजस्थान में ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु।
ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक। 21 मार्च से सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरायण होता है। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को राजस्थान में सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा दिन, रात छोटी होती है। इस दिन परछाई नहीं बनती, इसलिए इसे नो शेडो जोन कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इस दिन राजस्थान में सबसे लंबी रात व सबसे ठंडा दिन होता है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून, ठंडा महीना जनवरी। गर्म जिला चूरू, ठंडा जिला चूरू। गर्म स्थान बड़ौदी, ठंडा स्थान माउंट आबू। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर। ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक व वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान चूरू। न्यूनतम दैनिक तापांतर माउंट आबू। माउंट आबू की उच्चतम ऊंचाई पर होने के कारण सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। वाष्पोत्सर्जन राजस्थान का वाष्प के रूप में बदलना, जल का वाष्प के रूप में बदलना। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर जैसलमेर की है। वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला जिला डूंगरपुर। लू गर्मियों में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा लू है। बबूलिया वायु के भंवर चक्रवात या सामान्य हवाएं गर्म होकर हवा का ऊपर उड़ना जो चक्राकार हो जाती है। पूर्वा या पूर्वाई बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। पछुआ पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवा। अरड़ा भयंकर आवाज़ के साथ तेज चलने वाली हवा। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में 27 दिन, सबसे कम आंधियाँ झालावाड़ में 3 दिन। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। जून माह में थार मरुस्थल में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। हिंद महासागर में जल होने के कारण वहाँ कम तापमान के होने से उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। फेरल का नियम। दक्षिण गोलार्ध की मानसूनी पवनें कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ये हवा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर की शाखा केरल के मालाबार तट से प्रवेश 1 से 5 जून करती है। यह शाखा राजस्थान में बांसवाड़ा मानसून के प्रवेश द्वार से 17 जून के आसपास प्रवेश करती है। अरावली की पहाड़ियाँ इस मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। इस शाखा से राजस्थान में 10% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा 90%। बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है। अरावली पर्वतमाला से टकराती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में हो सकती है। बंगाल की खाड़ी 90% दक्षिण पूर्व में। उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा होती है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? उत्तर पश्चिमी। इस मानसून शाखा में नमी अधिक होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। अरब सागरीय शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा का मिलन धर्मशाला हिमाचल में होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से राजस्थान में वर्षा का अवरोही क्रम दक्षिण पूर्वी जिलों से उत्तर पश्चिमी जिले। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू व सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता सबसे शुष्क स्थान फलोदी व जिला जैसलमेर। वर्षा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेमी। राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता असमानता है, अर्थात राजस्थान में वर्षा समान वितरण नहीं है।
राजस्थान में वर्षा की वृद्धि उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्व होती है। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 25 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग मरुस्थल शुष्क व अर्धशुष्क को 2 भागों में बांटती है। 50 सेमी रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 25 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल शुष्क तथा अर्धशुष्क को 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण कम वनस्पति अरावली की स्थिति, गर्म व शुष्क हवा जिससे आर्द्रता घट जाती है। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिणायन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। तब उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब केंद्र बनता है व हिंद महासागर में निम्न वायुदाब बनता है। मकर रेखा मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य मानसून वापस लौटता है। लौटते हुए मानसून पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। मानसून प्रत्यावर्तन कहलाता है। मावट शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। यही मावट मावट का उद्भव भूमध्य सागर से होता है। मावट को गोल्डन ड्रॉप सुनहरी बूंदे भी कहते हैं। रबी की फसलों के लिए लाभदायक। सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं, चना और सरसों है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल रेतीला व धरातल, यहाँ का धरातल अधिक ठंड पड़ती है। जलवायु का वर्गीकरण भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा तापमान के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु भागों में बांटा है। शुष्क वर्षा 0 से 20 सेमी, वनस्पति मरुद्भिद, न्यूनतम वनस्पति मृदा एंटीसोल। प्रतिनिधि नगर जैसलमेर, जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फड़ौदी। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश वर्षा 20 से 40 सेमी, वनस्पति स्टेपी मृदा एरिडीसोल, रेतीली, बलुई। प्रतिनिधि नगर जोधपुर, जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, पाली, जालोर। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश वर्षा 40 से 60 सेमी, वनस्पति मिश्रित पतझड़ मृदा एल्पिसोस, जलोढ़ मृदा। प्रतिनिधि नगर जयपुर, जिले अलवर, जयपुर, खेड़तल, दिदरा, कोटपतली, बेरोड, दौसा, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक। आर्द्र जलवायु प्रदेश वर्षा 60 से 80 सेमी, वनस्पति पतझड़ मृदा इंसेप्टिसोल्स, लाल काली। प्रतिनिधि नगर सवाईमाधोपुर, जिले भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश 80 से 150 सेमी, वनस्पति सवाना तुल्य मृदा वर्टिसोल्स, मध्यम काली। प्रतिनिधि नगर झालावाड़, जिले कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही। व्लादिमीर कोपेन जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति। कोपेन ने भारत को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 में बांटा है। भारत ने इसको 5 में और राजस्थान को 4 में। शुष्क प्रदेश BWHW वनस्पति का अभाव। प्रतिनिधि नगर बीकानेर, जिले जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फलौदी में। अर्धशुष्क BSHW वनस्पति स्टेपी। प्रतिनिधि नगर नागौर, जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा। उपाध्र प्रदेश CWG वनस्पति पतझड़, विरल वनस्पति। प्रतिनिधि नगर टोंक, जिले अरावली के दक्षिण पूर्वी जिले, इसमें अलवर, खेड़तल, तिजारा, भरतपुर, डींग, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, बेरोड, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बारा। आंध्र प्रदेश AW वनस्पति सवाना तुल्य। प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर, जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़। B ड्राई क्लाइमेट, W डेजर्ट क्लाइमेट, S स्टेपी क्लाइमेट, H हॉट एंड ड्राई।
डब्ल्यू यानी विंटर ड्राई। सी 8 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ए 18 डिग्री से ऊपर तापमान। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। थॉर्नवेट का वर्गीकरण का आधार वर्षा व तापमान है। उष्ण मरुस्थलीय EAD एड प्रतिनिधि नगर जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा फड़ौदी जोधपुर। अर्ध शुष्क अर्ध मरुस्थलीय DBW EAD DBW प्रतिनिधि नगर बीकानेर जिले गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर। DAW सर्वाधिक क्षेत्रफल है। प्रतिनिधि नगर अजमेर है। सीकर झुंझुनू अलवर शोभादापुर बूंदी अजमेर पाले सिरे। खेरतल तेजारा भरतपुर डींग करौली शोभादापुर बूंदी अजमेर पाली सिरोही उदयपुर चित्तौड़। कोपेन ने बंटाऊ थाना एड उपाद्र CAW प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ कोटा बारा झालावाड़। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश उष्ण आर्द्र DAW। तिब्बता के जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा है। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश BWH जैसलमेर बाड़मेर फड़ौदी बीकानेर। अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश BSH चूरू जालौर सिरोही उदयपुर भीलवाड़ा अजमेर ब्यावर पाली जोधपुर बालोतरा जयपुर। CAW अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश अलवर खेरतल तिजारा भरतपुर डींग करौली धौलपुर शोभादापुर। उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश AW डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सलूम्बर चित्तौड़ कोटा बारा झालावाड़। राजस्थान में वर्षा ऋतु में अधिक आर्द्रता होती है। जुलाई माह में 997 मिलीबार की समुदाय रेखा बीकानेर जैसलमेर से 958 मिलीबार रेखा बाड़मेर नागौर चूरू से 999 मिलीबार रेखा जालौर ब्यावर पाली अजमेर टोंक शोभादापुर जिलों से तथा 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। राजस्थान में मिट्टियाँ। मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है जिसका अर्थ है फर्श। मिट्टियों का अध्ययन मृदा विज्ञान पेडागोजी कहलाता है। मृदा का वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण भौगोलिक वर्गीकरण कृषि विभाग द्वारा। वैज्ञानिक या नवीन वर्गीकरण अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया। एंटी सॉल्ट्स राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित सभी जिलों में पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। इसके 2 उपमृदा कण हैं सोमेंटास फ्लूवेंटास। एरिडी सॉल्ट्स अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। जिले जोधपुर पाली जालौर नागौर डीडवाना कुचामन चूरू सीकर झुंझुनू। इसका मृदा उपकरण ऑर्थिड है जिसके अंतर्गत कैम्ब्रो ऑर्थिड कैसी ऑर्थिड सेलो ऑर्थिड राजस्थान में पाए जाते हैं। इनसेप्टी सॉल्ट्स उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। जिले सिरोही पाली भीलवाड़ा सरोवर चित्तौड़। मृदा उपकरण ओस्टोकैप्टस। एल्बी सॉल्ट जलोढ़ मिट्टी आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। अलवर खेरतल तेजारा जयपुर दौसा डींग कोटपुतली बहरोड भरतपुर करौली टोंक शोभादापुर धौलपुर। मृदा उपकरण हेप्लुस्थालपस वर्टिसॉल काली मिट्टी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग हड़ौती पठार में मिलती है। आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलती है। जिले कोटा बूंदी बारा झालावाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा। मृदा उपकरण पैलियोस्टेटस कोमोस्टेटस। वर्टिसॉल्स में 2 है पैलियोस्टेटस कोमोस्टेटस। भौगोलिक वर्गीकरण रेतीली बलुई मिट्टी मरुस्थलीय मृदा है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी लगभग 2/3 भाग पर
थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। कैल्शियम फॉस्फेट की अधिकता व नाइट्रोजन की कमी होती है। मोटे कण वाली मिट्टी है जो पहले नदियों द्वारा लाई गई थी, अब अनउपजाऊ है व इसमें लवणता अधिक है। ये मृदा पवनों द्वारा विस्थापित होती रहती है। मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए जल धारण नमी की क्षमता कम होती है। जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, फड़ौदी, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। रेतीली मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। लाल रेतीली चूरू, झुंझुनू, जालोर, पाली और जोधपुर में। लाल रेतीली चूरू, झुंझुनू, पाली, जालोर और जोधपुर में पाई जाती है। पानी हो तो ये मिट्टी कृषि के लिए बढ़िया है। खारी मिट्टी लवण होते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर में पाई जाती है। पीली भूरी रेतीली पाली, नागौर। भूरी रेतीली बलुई मिट्टी या सिरोज मिट्टी नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, इसे धूसर मिट्टी भी कहते हैं। भूरी मिट्टी बनास बेसिन में पाई जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सोईमाधोपुर, करौली, अजमेर में पाई जाती है। बूंदी, सोईमाधोपुर, अजमेर में भूरी मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, इनका लाल रंग लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल में पीली दिखती है। उपजाऊ तत्वों जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी होती है। निर्माण ग्रेनाइट, नीच, शिस्ट चट्टानों के टूटने से मूंगफली, कपास, मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी है। जिले सोईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। जलोढ़ या डोमट कचारी मिट्टी, मिट्टी का रंग लाल व भूरा है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी, इसमें गेहूँ, सरसों, कपास और तंबाकू की खेती होती है। चूना, पोटाश, फास्फोरस, लोह तत्व की अधिकता व नाइट्रोजन की कमी होती है। पूर्वी मैदानी भागों में मिलती है। उत्तर पूर्वी जिलों जयपुर, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपतली, बेरोड, दौसा, टोंक, सोईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में मिलती है। काली, मध्यम काली रेगुर मिट्टी क्षेत्र हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ज्वालामुखी दक्कन लावा पठारों से निर्मित है। चट्टानों के अपरदन से बनी है। कपास, चावल, गन्ना एवं सोयाबीन फसलों के लिए उपयोगी है। गीली होने पर फूल जाती है, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। कैल्शियम, पोटास तो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फेट व जैविक तत्वों की कमी होती है। इसमें कले की मात्रा अधिक होती है, अतः ये चीका प्रधान मिट्टी है। लाल काली मिट्टी चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। लवणी मृदा, इसे उसर कलर रहे अल्काइन भी कहते हैं। जिले बाड़मेर, जालोर। पर्वतीय या लिथोसॉल्ट मिट्टी अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। लाल लोमी या लेटराइट मिट्टी दक्षिण राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ में पाई जाती है। लोह तत्वों की अधिकता के कारण रंग लाल होता है। कायांतरी चट्टानों ग्रेनाइट, नीश, कार्टजाइट से बनी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण साइरोजैक्स, गंगानगर, रवीना, गंगानगर। मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और शेखावाटी क्षेत्र में। जिप्सीफेरम बीकानेर। ग्रे ब्राउन, जिसमें आएगा आपके अरावली का पश्चिमी क्षेत्र पास वाला। पाली ग्रे ब्राउन, ये जलोढ़ मृदा। ग्रे ब्राउन जलोढ़ में पाली, नागौर, अजमेर, सिरोही और जालोर। नॉन कैल्सी ब्राउन सीकर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, नागौर में। कैल्सी ब्राउन बीकानेर, जैसलमेर में। नवीन जलोढ़ जयपुर, अलवर, भरतपुर, डींग, सोईमाधोपुर, खैरतल। पीली भूरी मृदा टोंक, सोईमाधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। नवीन भूरी मृदा भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर। पर्वतीय मृदा उदयपुर, सलूम्बर और कोटा में। लाल लोम भरत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मध्यम काली मृदा कोटा, बूंदी, झालावाड़। कैल्सी ब्राउन जैसलमेर, बीकानेर। नॉन कैल्सी ब्राउन सीकर, जयपुर, नागौर में। मरुस्थलीय व बालू का स्तूप बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में। मृदा अपरदन मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अर्थात स्थानांतरण मिट्टी अपरदन कहलाती है। मिट्टी अपरदन को रेंगती मृत्यु, कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं।
राजस्थान में दो प्रकार की मृदा अपरदन होता है, वायु अपरदन, जल अपरदन। वायु अपरदन राजस्थान का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। वायु से मिट्टी के कण एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे वायु अपरदन क्षैतिज परत अपरदन कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला जैसलमेर व न्यूनतम अपरदन वाला जिला धौलपुर है। जल अपरदन जल बहाव के साथ मिट्टी का अपरदन। सर्वाधिक प्रभावित चंबल का प्रदेश। संपूर्ण हड़ौती का पठार जल अपरदन से प्रभावित है। सर्वाधिक जल अपरदन वाला जिला कोटा है। लंबवत अवनाली का अपरदन। जल का तेज बहाव मिट्टी को काट कर दूसरे स्थान पर ले जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का अपरदन वाली नदी चंबल है। सर्वाधिक अवनाली का अपरदन वाला जिला कोटा है। चादरी अपरदन पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है। सर्वाधिक चादरी अपरदन सिरोही में होता है, रोड भी रुक जाती है। मृदा अपरदन के कारण वनोन्मूलन के कटाव से मृदा अपरदन होता है। जमीन कृषि पहाड़ी ढालों के वनों को काटकर खेती करना जमीन कृषि। अत्यधिक पशु चारागाह भूमि की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक समाप्त कर देते हैं। सही फसल चक्र, समांतर जुताई न करना व गलत बुआई करना। अत्यधिक सिंचाई, बाढ़ भी मृदा अपरदन के कारण है। मृदा संरक्षण मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। पेड़ों की कटाई रोकी जाए। पेड़ों की श्रृंखला बनाकर बालू टीलों के प्रसार को रोका जाए। फसल चक्र, फसलों का हेरफेर अपनाना। जल की गति कम करने के लिए मेड़बंदी करना। मृदा में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं का उपयोग कम करना। मरुस्थलीकरण के कारण जलवायु की कठोरता, उच्च तापमान, कम वर्षा, वनस्पति का अभाव, वनोन्मूलन, जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, अतिचारण, अति जुताई, भूजल स्तर में गिरावट, लगातार सूखा पड़ना, वायु अपरदन, मृदा अपरदन में वृद्धि, सेब आदि की समस्या। मरुस्थल में जमीन के नीचे चूने का विस्तार है, जिसके कारण नहरों व नदियों का पानी जमीन में अत्यधिक गहराई तक नहीं जाता। वहाँ दलदल की समस्या, सेम की आधिक्यता रहती है। सेम से सर्वाधिक प्रभावित जिला हनुमानगढ़, गंगानगर है। हनुमानगढ़ का बड़ोकवाल, भगवान दास, देईदास, गंदेली गांव सर्वाधिक सेम प्रभावित है। सेम की सर्वाधिक समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र व गगनयान स्थित क्षेत्र में सेम की समस्या रोकने के लिए सभ्यता लगाना अनिवार्य। पारिस्थितिकी में नहरों द्वारा सिंचाई से परिवर्तन लाया गया। मृदा का गुण, मृदा का पीएच 7 से कम हो तब मिट्टी अम्लीय, चूने की मात्रा कम होती है। 7 से अधिक हो तो मिट्टी क्षारीय या लवणीय होती है। पीएच 7 हो तो मिट्टी उदासीन होगी। अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग जोधपुर, पाली में लवणता की समस्या सर्वाधिक है। लवणता, खारापन, क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर जल रिसाव से मिट्टी अम्लीय व क्षारीय हो जाती है। मृदा के पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व जैविक कार्बन, फास्फोरस, पोटाश। द्वितीयक व सूक्ष्म पोषक तत्व सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज व बोरॉन। मृदा के मुख्य घटक खनिज कण, ह्यूमस, जैविक खाद, जल तथा वायु। राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड। राजस्थान की बंजर भूमि और चारागाह को विकसित करने के लिए 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड के नाम से पुनर्गठन किया गया। ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित है। महत्वपूर्ण शब्दावली: अकत बकत सिंचाई, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। खसरा भूमि का क्षेत्र जिसमें गांव का नक्शा एवं सारी जमीन का ब्यौरा होता है। बंजर भूमि बेकार भूमि जिसमें कृषि न हो। राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि जैसलमेर, राजसमंद और बीकानेर में। प्रतिभूमि भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1-2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई प्रतिभूमि। अगला है राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया। अरब सागरीय अफवाह तंत्र 17%, लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माई। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र 23%, चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीर
आंतरिक अपतंत्र 60%। 17-23-60, 17-23-60। 60 में है खग्गर, कांतली, कांगनी, साबी, रूपारेल, मेंढा और लिक नदी। अरब सागर का अपतंत्र, वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है। अरब सागर में कच्छ का रण व खंबात की खाड़ी है। लूणी नदी नागपुर, अजमेर, जोदड़ी, गुइया, बांडी लूणी की सहायक नदियां हैं। नागपाड़ अजमेर से जोदड़ी, बांडी और गुइया। बांकली बांध जालोर में सूकड़ी नदी पर है। सागी, खारी, जमाई बांध जमाई पर है, कच्छ के रण में जाके गिरती है। गुइया, बांडी, सूकड़ी, जवई, खारी, सागी, लेगी बांस, माझी कास। उपनाम सागरमती, लवणवती, प्राचीन नाम साकरी, पुष्कर में अंतसलीला कालिदास ने। आदि मीठी, आदि खारी नदी, मारवाड़ की गंगा। उद्गम नागपाड़ अजमेर से, उद्गम स्थल से सागरमती कहलाती है। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती धारा से मिलने के बाद इसका नाम लूणी हो जाता है। यह नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर में बहती हुई कच्छ के रण अरब सागर में जाकर गिरती है। लूणी की कुल लंबाई 495 किमी, राजस्थान में लंबाई 330 किमी, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियाँ काला भूरा डूंगर है। राजस्थान के संपूर्ण उपवा क्षेत्र का लगभग 10.4% भाग लूणी नदी बेसिन का है। बालोतरा कस्बा लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा है, इसलिए अरावली की पुष्कर पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बालोतरा में बाढ़ की संभावना होती है। लूणी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। सांचौर, लूणी का जल बालोतरा के कस्बा बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। सांचौर, जालोर में इसे रेल या नाड़ा कहते हैं। पाली, बालोतरा में रंगाई चापाई उद्योग के कारण लूणी नदी जल प्रदूषित हो रहा है। लूणी की सहायक नदियाँ लीलड़ी, जवाई, जोदड़ी, सगई या सागी, सूकड़ी, मीटड़ी, बांडी, गुई। जोदड़ी नदी उद्गम पोदलू गांव नागौर से। लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, वह अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। लीलड़ी नदी उद्गम जावाजा ब्यावर से। सूकड़ी नदी उद्गम देसूरी पाली से। समदड़ी बालोतरा से पहले लूणी नदी में मिलती है। बांकली बांध बांकली जादौर में सूकड़ी नदी पर बना है। जमई बांध उद्गम गोरिया गांव बाली पाली, सहायक नदी खारी नदी पर। जमई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर जमई नदी के ऊपर सुमेरपुर पाली में स्थित है। सागी नदी उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में। बांडी नदी उद्गम फुलाद गांव पाली, आहुआ कस्बा व पाली नगर स्थित है। हेमावास बांध पाली बांडी नदी पर है। सहायक नदी गुइया है। पश्चिमी बनास उद्गम सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोही से। आबू व गुजरात के डीसा शहर से बहती हुई कच्छ के रण में जाती है। सहायक नदी सूगली या सीपू पश्चिमी बनास सिरोही में इसी नदी पर है। पश्चिमी बनास सिरोही में इसी नदी पर है। सनवारा की पहाड़ियाँ पश्चिमी बनास, आबू व डीसा शहर कच्छ के रण में। साबरमती नदी पादरला की पहाड़ियाँ कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। सेई सहायक नदी है। बाकड़ और वेत्रक सहायक है। अहमदाबाद व साबरमती आश्रम खंबात की गाड़ी में गिरती है। उद्गम पदराड़ा की पहाड़ियाँ कोटड़ा उदयपुर से। कुल लंबाई 416 किमी, राजस्थान में 45 किमी। उदयपुर से बहकर खंबात की खाड़ी में। अहमदाबाद शहर, गांधीनगर, गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे। सहायक नदियाँ वाकड़, सही, अधमती, वेत्रक, वात्रक, मेसवा, माजन नदी। वाकड़ उद्गम गोरा गांव की पहाड़ियाँ उदयपुर। सही नदी जमई पाली में। सही नदी उद्गम उदयपुर में। सही बांध उदयपुर से। जोई बांध पाली को जलापूर्ति के लिए 6.7 किमी लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया। ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। सही उदयपुर में। सही नदी जोई बांध पाली में। सही बांध उदयपुर में।
माही नदी उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के मींडा ग्राम पंचायत की अमरो पहाड़ी की मैच झील से। कुल लंबाई 576 किमी। राजस्थान में लंबाई 171 किमी। उपनाम आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांटल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। राजस्थान में प्रवेश। खांदू गांव बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर में बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाती है। बीचा मेड़ा पहाड़ियाँ, भंवर माता पहाड़ियाँ, बीचा मेड़ा से सोम, भंवर माता से जाकम नदी। बेड़ेश्वर डूंगरपुर, माई बजाज सागर बांध, खादू गांव बांसवाड़ा, कड़ाना बांध गुजरात में, अमरो पहाड़ी मध्य प्रदेश है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश व निकास दक्षिण से होता है। माई नदी उल्टे यू आकार में बहती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में कांटल का मैदान और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है। बेणेश्वर डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर माही नदी के किनारे स्थित है। सोम, माही, जाकम नदियों का त्रिवेणी संगम है। बेणेश्वर नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में माही नदी पर बने बांध। माई बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर है। विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट। उद्घाटन 1 नवंबर 1983 को। माई बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर। विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट। उद्घाटन 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। कागदी पिकअप बांध, कागदी गांव बांसवाड़ा, कड़ाना बांध रामपुर गुजरात में। माई की सहायक नदियाँ इरू, एरा, भादर, मोरैन, सोम, जागम माई के बाएं किनारे पर। अनाज, चाप, रण। सोम नदी उद्गम बीचा मेड़ा की पहाड़ियाँ, ऋषभदेव उदयपुर से। सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर स्थित है। सोमकमला अंबा बांध डूंगरपुर में। जाकब नदी उद्गम भंवर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। इसी नदी पर जाकब बांध छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। 81 मीटर ऊंचा है। बंगाल की खाड़ी का अपवाद अंतर वे नदियां जो जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। चंबल नदी उपनाम चरमनवती, कामधेनु, नित्यबाई। उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ, मऊ मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़ से। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सुईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है। कुल लंबाई 1051 किमी। राजस्थान की लंबाई 322 किमी। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है। पाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। खमनोर की पहाड़ियाँ, बनास नदी, यमुना नदी, जानापाव से चंबल, काली सिंध में आहू, परवन, चंद्रभागा, फिर पार्वती, कूनू, सीप। इधर से हरिपुरा की पहाड़ियाँ, बेगू चित्तौड़ से बामणी आती है। कुराड़, मेज, बनास। हैंगिंग ब्रिज देश का चौथा व राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात चंबल पे। भैंसगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। चंबल नदी घड़ियालों की संरक्षण स्थली है। चंबल में मगरमच्छ, गांगे, सूसू, डॉल्फिन नामक स्तनपायी जीव पाए जाते हैं। भारत सरकार ने 2009 में गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया। चंबल की सहायक नदियाँ, काली सिंध उद्गम बांगली गांव मध्य प्रदेश में। राजस्थान में बीदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करके नवनेरा कोटा में चंबल नदी आती है। झालावाड़, कोटा, बारा में पुनः कोटा में।
काली सिंध की सहायक नदियाँ आहू, परवन, चंद्रभागा, निमाद, उजाड़। परवन उद्गम मध्य प्रदेश, राजस्थान में झालावाड़, बारा में बहती हुई पलायता, बारा में काली सिंध में मिलती है। परवन की सहायक नदी काली काड़ के संगम पर मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ बना। आहू नदी उद्गम मध्य प्रदेश, राजस्थान में झालावाड़, कोटा में बहती हुई गागरान, झालावाड़ में काली सिंध में मिलती है। पार्वती नदी उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सीहोर क्षेत्र MP, राजस्थान में प्रवेश करियाट, बारा में, राजस्थान में बारा व कोटा में बहती हुई पालीघाट श्रीमाधोपुर के पास चंबल में मिलती है। कूनू नदी उद्गम मध्य प्रदेश, राजस्थान में बारा में बहकर चंबल में मिलती है। आलनिया नदी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा से निकलकर चंबल में मिलती है। कोटा को इस पर आलनिया बांध बना। बामणी या वापणी नदी उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियाँ बेगू, चित्तौड़, भैंसोड़ को चित्तौड़ में चंबल में मिलती है। कुराल नदी उद्गम ऊपरमाल का पटार, भिलवाड़ा, बूंदी बहकर चंबल में मिलती है। कुराल का उद्गम कहाँ होता है? ऊपरमाल, भिलवाड़ा से। मेद नदी बिजोलिया, भिलवाड़ा। कुराल भिलवाड़ा से। इसकी सहायक नदी मांगली नदी पर भीमला जलप्रपात बूंदी बना हुआ है। भिलवाड़ा बूंदी में बहती हुई चंबल में मिलती है। चंबल की अन्य सहायक नदियाँ गुंजाली, चाकण, घोड़ा पोचाड़, बनास नदी उपनाम वशिष्ठी, वर्णा, श्रवण की आशा। उद्गम भैरव का मठ, कमनौर की पड़ियाँ, कुंभलगढ़, राजसमंद से। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, कुल लंबाई 512 की। खमनौर की पड़ियाँ बनास चंबल में मिलती है। उदय सागर झील, आयड़ या बेड़च, मैनाल जलप्रपात। दिवेर की पहाड़ियाँ कोटारी, बिदराल गांव की पहाड़ियाँ खारी, ढाई, मोरेल। सात जिलों में बहने वाली नदी, राजसमंद, उदयपुर, जदौड़, भिलवाड़ा, अजमेर, टोंक, श्रीमाधोपुर, रामेश्वर, श्रीमाधोपुर में चंबल में मिलती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास की सहायक नदी। बाईं तरफ से कोटारी, खारी, डावी, मानसी, बांडी, मोरेल, सौदरा, डील। दाईं तरफ से बेड़ज, गंभीरी, मैनाल, आयड़, बेड़ज नदी। उद्गम बोंगुदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर। उद्गम स्थल से उदय सागर झील उदयपुर तक आयड़ नदी कहते हैं। उदय सागर झील से निकलने के बाद बेड़च। उदयपुर चित्तौड़ से होकर बीगोद भिलवाड़ा में बनास नदी में मिलती है। मजार बांध उदयपुर में आयड़ नदी पर है। सहायक औरई, गंभीरी, गुजरी, बांगन। बनास की सहायक है औरई, गंभीरी, गुजरी, बांगन। मैनाल उद्गम मैनाल चित्तौड़ से बीगोद भिलवाड़ा में बनास में मिलती है। मैनाल जलप्रपात चित्तौड़ मैनाल नदी पर है। गंभीरी उद्गम जावेद की पहाड़ियाँ, रतलाम MP से चित्तौड़ से बहती हुई बेड़च में मिलती है। कोटार नदी उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, भिलवाड़ा में बहती हुई बनास में मिलती है। मेजा बांध भिलवाड़ा कोटार नदी पर स्थित है। खारी नदी उद्गम बिदराल गांव की पहाड़ियाँ, राजसमंद, राजस्थान में। खारी नदी से जो दो नदियाँ, एक जवाई की सहायक नदी है, एक बनास। ढाई किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर से निकलती है। मानसी किशनगढ़ अजमेर से निकलकर देवदान टोंक में बनास नदी में मिलती है। सहायक नदी सहोदरा। मानसी नदी भिलवाड़ा में बहकर खारी नदी में मिलती है। चंद्रभागा नदी उद्गम राजसमंद में। चंद्रभागा नदी उद्गम राजसमंद भिलवाड़ा चित्तौड़ में बहती हुई मातृकुंडिया में बनास नदी में मिलती है। दर्भवती नदी उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ, जयपुर से जल प्रदूषण का सामना कर रही है। जयपुर में दर्भवती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया है, जिसका उद्गम 2018 में वसुंधरा राजे ने ढूंढ नदी जयपुर में जाकर मिल जाती है। मोरेल उद्गम बस्सी जयपुर में। सहायक नदी ढूंढ, काली सील, मोरेल बांध दौसा में। मोरेल नदी पर दौसा श्रीमाधोपुर बना हुआ है। त्रिवेणी बेणेश्वर, नौटपुरा, सोमई, जगम, रामेश्वरम, बनास, चंबल, सीप, बीगोद, मांडल, भिलवाड़ा में।
बनास मैनाल, बनास बेड़च मैनाल, राजमहल, बनास ढाई खारी, देवधाम, बनास बांडी मासी। बाणगंगा नदी उपनाम अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ, कोटपुतली बैरोड में, राजस्थान में कोटपुतली बैरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई फतेहाबाद यमुना में मिलती है और कभी कभी बीच में रुक जाती है। बैराट की पहाड़ियाँ, कोटपुतली बैरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर, जम्मू रामगढ़ बांध। जम्मू रामगढ़ बांध किस पर है? बैराट नदी पर नहीं, बाणगंगा नदी। वर्तमान में बाणगंगा नदी भरतपुर में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे आंतरिक जल परिवहन नदी बन गई है। बाणगंगा बेसिन का सर्वाधिक विस्तार भरतपुर, जम्मू रामगढ़ बांध, जयपुर, बाणगंगा नदी पर। गंभीर नदी उद्गम नांदोती की पहाड़ियाँ, करौली में, करौली सोयमाधोपुर भरतपुर में बहती हुई यमुना में मिलती है। उत्तर प्रदेश में इसे उगटन नदी कहते हैं। करौली सोयमाधोपुर भरतपुर में बहती है। कौन सी? नंदोती। नंदों की पहाड़ियाँ, नंदोती से कौन निकलती है? गंभीर। गंभीर की अन्य सहायक नदियाँ पार्वती, अरवरी, जगर और सरसा। पार्वती नदी उद्गम छावर की पहाड़ियाँ, करौली से, करौली धौलपुर में बहती हुई गंभीर में मिल जाती है। पार्वती बांध अंगई गांव धौलपुर में, पार्वती नदी पर। अरवरी नदी उद्गम शंकरा बांध, थानागाजी, अलवर। शंकरा बांध थानागाजी में अरवरी नदी का उद्गम होता है। जगर उद्गम डांग क्षेत्र, हिंडौन, करौली। जगर बांध हिंडौन, करौली में। अंतः प्रवाह वाली नदियाँ वो नदियाँ जो अपना जल किसी समुद्र में डालने से पहले ही विलुप्त हो जाती है। प्रमुख नदियाँ घग्गर, कांतली, कांकनी, साबी, रूपहरे, लुपनगिरी, मेंढा, कुकुन और लिंक नदी। लिंक नदी कहाँ पे? जैसलमेर में। घग्गर नदी उद्गम शिवालिंग पहाड़ियाँ, कालका माता मंदिर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा नहीं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। शिवालिंग की पहाड़ियाँ कालका माता से। प्रवाह हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। प्राचीन सरस्वती, दशनती, मर्द नदी, सोतर नदी, नट नदी, राजस्थान का शौक कही जाती है। हनुमानगढ़ में घग्गर के प्रवाह को नाले कहते हैं। पाकिस्तान में यह अखरा कहलाता है। राजस्थान में प्रवेश तलवाड़ा, टिब्बी, हनुमानगढ़। ये नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ इसी नदी पर राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है। राजस्थान की अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी के अंदर कुल लंबाई 465 किमी। राजस्थान में 100 किमी। कुल लंबाई 465। राजस्थान में 100 किमी ज़्यादा वर्षा होने के कारण इसका जल पाकिस्तान के बाहवलपुर में पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम ऋग्वेद, वैदिक ग्रंथ, पुराण, महाभारत में मिलता है। सरस्वती या कांटली नदी, कांतली या कांटली नदी उद्गम कंडला की पहाड़ियाँ, शिखर से। लंबाई 100 किमी। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। गणेश सभ्यता व सुनाई झुंझुनू कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है। कांकणी उद्गम कोटरी गांव, जैसलमेर। उपनाम कांकणे मसूदरी। कम वर्षा में बूझ झील जैसलमेर का निर्माण करती है। अधिक वर्षा होने पर मीठा खाड़ी में विलुप्त होती है। कोटड़ी, कांकणी नदी और बूझ झील या मीठा नदी। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है कांकनी। साबी नदी उद्गम सेवर पहाड़ियाँ, शाहपुरा, जयपुर में। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। रूपालय नदी उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर से। उपनाम लसवारी। वरह नदी
सीकरी बांध भरतपुर रूपारेल नदी पर बना है। सीकरी बांध से मोती झील भरतपुर को जलापूर्ति होती है। मोती झील से सुजानगंगा नहर निकाली गई जो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की खाई को भरती है। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। रोपनगढ़ नदी उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से दक्षिणी दिशा से सांबर झील में गिरती है। निवास समुदाय की पीठ इस्लामाबाद अजमेर की नदी के किनारे। मेहता या मेंढा नदी उद्गम मनोहरपुरा जयपुर में सांबर झील से उत्तर दिशा में गिरती है। कुकुन नदी बारेठा बांध बयाना भरतपुर में इस नदी पर बनाया गया है। वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं। चूरू बीकानेर डींग पोड़ेदेव जोधपुर अध्यारोपित नदी। इस नदी जो नरम चट्टान के स्तर पर बहती है और कठोर चट्टान पहुंचती है, लेकिन प्रारंभिक ढलान का पालन करना जारी रखती है। राजस्थान में चंबल व बनास नदी अध्यारोपित नदी है। नदियों का सर्वाधिक उद्गम जलग्रहण से होता है। बनास नदियों का सर्वाधिक अपवाद या जलग्रहण बनास, लूणी, चंबल, बलूची माह। नदियों सर्वाधिक सतही जल चबा माल।